जैसा कि आप सभी को पता है, विव्यू यूनिवर्सिटी में एईसी इंग्लिश पेपर एनएपी 2020 जब से सिलेबस लागू हुआ है, एईसी इंग्लिश पेपर में ये हमेशा हर एक पेपर में पूछता है क्वेश्चन 8 नंबर में, रिज्यूमे या फिर सीवी या फिर बायोडाटा आपसे पूछ देगा। किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी जगह पर जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, उसके लिए आपको तैयार करना है, तो आपको लिखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये सीवी क्या होता है, या फिर रिज्यूमे क्या होता है, या फिर बायोडाटा क्या होता है। तो इसका मतलब होता है आपके बारे में एक परिचय, पूरा डिटेल, क्योंकि आप काम करने के लिए जाओगे तो आप कहाँ तक पढ़े हो, कितनी डिग्रियाँ आपके पास है, 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, या इसके अलावा आपने किसी चीज़ की डिप्लोमा की है, या फिर इसके अलावा जो भी एक्सपीरियंस है, किस क्षेत्र में आपका एक्सपीरियंस है, वो सारा जो डिटेल, साथ ही साथ आपका जो पर्सनल डिटेल भी होता है, आपका नाम, पिता का नाम, और इसके अलावा जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं, वो सारा चीज़ अगर आप एक अच्छे से एक ढांचे के तौर पर लिखते हो, वही आपका सीवी, रिज्यूमे या फिर बायोडाटा कहलाता है। अब इसमें एक प्लस पॉइंट आ जाता है। अभी तक रिव्यू में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली आपके बायोडाटा के बारे में, आपके रिज्यूम के बारे में या फिर सीवी के बारे में ही पूछा जाता है। तो नॉर्मली आप एक पैटर्न के तहत उतार दोगे, 8 नंबर आपको मिल जाएगा। एक पेज का वो खेला है, सारा खेल खत्म हो जाएगा, तुरंत याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। किसको आता है इंग्लिश या नहीं आता है उससे कोई माने नहीं है, लेकिन 1% चांस है कि क्वेश्चन घुमा दे, कभी भी हो सकता है। इस बार क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि आपको एक जॉब एप्लीकेशन यानी जॉब लेटर आपको लिखना है, और साथ ही साथ सीवी के जगह पर रिज्यूमे या फिर रिज्यूमे के जगह पर बायोडाटा आपको संलग्न करना है, इनक्लोज करना है, या फिर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1% चांस है, तो 1% बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग दोनों तरीके से जानेंगे, और आपको बता दें यहाँ पर रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। किसी को इंग्लिश आता हो या फिर ना आता हो, सिर्फ 5 लाइन समझ जाइएगा और मात्र 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिखकर खेला ख़त्म हो जाएगा। वाकई में देख लीजिए आप। उसके बाद चाहे कहीं भी किसी कंपनी में बोले रिज्यूमे तैयार करने के लिए, किसी स्कूल में बोले टीचर, क्लर्क, या किसी भी पद के लिए अगर बोले, सीधा आपको उठाकर यही लिखना है, हू बहू फोटोकॉपी आपको कर देना है। एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरी गारंटी दे रहा हूँ, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। यू आर गणेश लिविंग 78A अशोक नगर हजारीबाग। यानी आपसे क्वेश्चन बता रहा है कि आप गणेश हो और कहाँ पर रहते हो। देखिए ये शहर का जो एड्रेस होता है ना, इसी टाइप से होता है। आप लोग गांव में रहते हो तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन शहर में इसी तरीके से होता है, ये गली नंबर वगैरह कुछ होता है। तो 78A अशोक नगर हजारीबाग, ये आपका एड्रेस है और आपका नाम गणेश है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राइट एन एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, एंड सीवी टू द डायरेक्टर डीएवी पब्लिक स्कूल आगरा फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। यानी एक एप्लीकेशन आपको तैयार करना है, वो भी जॉब के लिए। किस जॉब के लिए? पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, यानी एक क्लर्क के लिए। कहाँ पर? डीएवी पब्लिक स्कूल आगरा में। यानी डीएवी पब्लिक स्कूल आगरा में आपको क्लर्क के पोस्ट के लिए एक जॉब एप्लीकेशन लिखना है, और साथ ही साथ सीवी तैयार करना है और उसे भेजना है डीएवी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर के पास। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन, तो एक बार वीडियो को फिर से शुरू कीजिए और समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या आपको ढूंढना है। सबसे पहले आपका नाम मिल चुका है, फिर आपका एड्रेस मिल चुका है यहाँ से यहाँ तक। ये आप क्वेश्चन में ही टिक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ये आपका एड्रेस है, हिंदी में लिख लीजिएगा समझने के लिए। ये 2 काम कर लिए, टिक कर लिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, दूसरा एड्रेस ढूंढना है। कौन सा? जहाँ आपको भेजना है। तो आपको कहाँ पर भेजना है? डीएवी पब्लिक स्कूल आगरा में। इसे भी टिक कर दीजिएगा, यानी यहाँ से लेकर डायरेक्टर डीएवी पब्लिक स्कूल आगरा, यहाँ तक आप टिक कर लिए। और उसके बाद फिर तीसरा चीज़ क्या ढूंढना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई हो रहा है। तो पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, यहाँ पर हो सकता है डॉक्टर के लिए भी दे दे, यहाँ पर हो सकता है टीचर के लिए दे दे, किसी तरीके से यहाँ पर कुछ भी पोस्ट दे सकता है क्वेश्चन में। तो आपने यहाँ पर क्या क्या टिक किया? सबसे पहले आपका अपना नाम, फिर आपका एड्रेस, उसके बाद जहाँ भेजना है उसका एड्रेस, उसके बाद किस पोस्ट के लिए भेजना है वो चीज़। इतना टिक कर दीजिएगा, क्वेश्चन में आपका काम बन जाएगा। फिर आपकी स्पीड के अनुसार ही आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए कैसे लिखना है। बचपन से आप लेटर लिखते आ रहे हो। सबसे पहले ऊपर में आप चाहो तो आपकी मर्ज़ी पर है, आप शुरू में आप अपना नाम लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहो तो आप अपना नाम लिख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर शुरू में क्या लिखना है, आपका एड्रेस लिखना है। तो आपका एड्रेस आपने टिक किया था, ये वाला एड्रेस था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक।
यही चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। इतना याद रखिएगा, अगर आपका एड्रेस थोड़ा सा लंबा होगा तो आपको अच्छे से लिखना है, पूरा लंबा मत लिख दीजिएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक भर दिए, ये ख़राब पैटर्न होता है। आपको क्या करना है, इस प्रकार से एड्रेस लिखना है कि आपकी खूबसूरती दिखे कॉपी में। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 78A अशोक नगर हज़ारीबाग, ये आपका एड्रेस यहाँ कंप्लीट हो गया। फिर उसके जस्ट नीचे आपको डेट लिखना है। डेट कौन सा देना है, जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो उसी का डेट डाल दीजिए। जैसे कि 12 नवंबर 2024 को अगर आप लिख रहे हो तो 12 नवंबर 2024 को ही लिखिए, ठीक है, क्योंकि जिस दिन आप भेजना चाहते हो उसी दिन का डेट डाला जाता है। तो यहाँ पर 12 नवंबर 2024 डेट लिखने का तरीका आप सभी को पता है, ऐसे ही डालना है जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 12 नवंबर 2024। अब एक लाइन छोड़कर आपको क्या करना है, एक और एड्रेस डालना है। कौन सा, जहाँ पर आपको भेजना है। तो कहाँ पर भेजना है, द डायरेक्टर DAV पब्लिक स्कूल आगरा, यहीं पर तो भेजना है। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देना है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। यहाँ पर हमने टिक किया था ना, तो यहाँ पर वही चीज़ तो यहाँ पर लिखना है कि ये जो एप्लीकेशन है वो पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, यानी क्लर्क के पोस्ट के लिए एप्लीकेशन है। तो ये 3 काम आप अच्छे से कर लोगे। कहाँ से कर लोगे, क्वेश्चन से कर लोगे। इसको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब समझते आगे का फंडा, आगे आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, एक भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर आपको जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो उसी तरीके से यहाँ पर लिखना है सर, फिर नीचे आना है, फिर नीचे आके लिखना है दिस इज़ इन द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन द दैनिक जागरण डेटेड ऑन 9 नवंबर 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। रुकिए, हड़बड़ाइए नहीं, बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत ही साधारण वाक्य है, बहुत आसान से आपका याद हो जाएगा। यहाँ पर ये जो वाक्य है ना, पूरा 1 2 3 4 5, ये जो 5 यहाँ पर सेंटेंस है, आपसे रिक्वेस्ट है 2 से 3 बार इसे लिखकर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हर CV लेटर में, जॉब एप्लीकेशन लेटर में यही सीधा पटक देना है। कहाँ पर बदलाव करना है, सिर्फ 2 जगह पर बदलाव करना है, नहीं तो ये टोटल 5 लाइन आपको लिख देना है और सिर्फ 2 जगह यानी 2 शब्द आपको बदलना है। अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले समझिए कि दिस इज़ इन द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन द दैनिक जागरण, यानी जो दैनिक जागरण में पब्लिश हुआ था 9 नवंबर 2024 को क्लर्क के पोस्ट के लिए, उसके संदर्भ में, रेफरेंस का मतलब होता है उसके संदर्भ में, यानी दिस इज़ इन द रेफरेंस, उसके संदर्भ में जो हमने एडवर्टाइजमेंट देखा था दैनिक जागरण के 9 नवंबर 2024 पर, किस पोस्ट के लिए, क्लर्क के पोस्ट के लिए। क्या आप कहना चाहते हो उसके संदर्भ में, तो आई वॉन्ट टू ऑफर माई सर्विस, मैं अपने सर्विसेज को ऑफर करना चाहता हूँ, मतलब मैं वहाँ पर काम करना चाहता हूँ, सर्विस देना चाहता हूँ। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद आगे देखिए, इफ़ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अगर मैं वहाँ पर अपॉर्चुनिटी होता हूँ, अगर मुझे आप वहाँ पर मौका देते हो, आई विल प्रूव माई सिंसियरली, मैं आपको अपनी सिंसियरली प्रूव करके बताऊँगा, साबित करके बताऊँगा कि मैं कितना सिंसियर हूँ काम के लिए, इस पोस्ट के लिए। आई विल गिव यू फुल सेटिस्फैक्शन विथ माई वर्क एज आई हैव एनफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, और आई विल गिव यू फुल सेटिस्फैक्शन, और मैं आपको पूरा सेटिस्फैक्शन दूंगा विथ माई वर्क, अपने काम को लेकर, अपने काम को करके पूरा सेटिस्फैक्शन दूंगा। और साथ ही साथ इन्होंने क्या लिखा है कि आई हैव एनफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, इस क्षेत्र में यानी क्लर्क के पोस्ट के क्षेत्र में मुझे एक्सपीरियंस भी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझिए होंगे। अगर आप नहीं समझे हो तो वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और अच्छे से समझिए, क्योंकि बहुत सिंपल ये सेंटेंस है, इससे भी टफ लिखा जा सकता है, यहाँ तक कि और भी लंबा जाता है, ये 1 2 3 4 लाइन और जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि एग्ज़ाम की दृष्टि से लिख रहे हो ना कि जॉब की दृष्टि से, तो एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए ये बहुत ही अच्छा है। फिर नीचे आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर पैराग्राफ छोड़ना है, यहाँ से लिखना है, ठीक है, यहाँ से मत लिखिएगा। लिखना है कि हॉपिंग फॉर एन अर्ली पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आशा करते हैं कि उधर से यानी जहाँ आपने CV भेजा है वहाँ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। माई CV इज़ इनक्लोज्ड हेयर विथ, यानी इसके बाद, ये तो जॉब लेटर है ना, ये एप्लीकेशन है, इसके नीचे या फिर इसके साथ अटैच है क्या, आपका CV, यानी आपका पर्सनल डिटेल। बस आपको इतना ही लिखना है। अब आपको चेंज कहाँ पर करना है वो ध्यान से समझिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्या लिखे हो,
पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि पोस्ट ऑफ ए इंग्लिश टीचर, तो यहाँ पर आपको लिखना है पोस्ट ऑफ ए इंग्लिश टीचर। अगर आपसे बोल देगा कि आपको नर्स के लिए इसको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर लिखिएगा पोस्ट ऑफ ए नर्स। अगर आपको यहाँ पर लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करने के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा पोस्ट ऑफ ए लाइब्रेरियन। बस इससे ज़्यादा आपको चेंज नहीं करना है, आपका काम बन जाएगा। और ये जो डेट है, इस डेट को कैसे आप डालिएगा, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि मैं जब 12 नवंबर को इस लेटर को भेजने वाला हूँ लिखकर, तो इससे 2-3 दिन पहले या फिर 1-2 दिन पहले आप देखे होंगे किसी अखबार में इस पोस्ट के लिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट डाला गया है, किसी अखबार में विज्ञापन दिया गया है, तो 2-3 दिन पहले आप देखे होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है, यानी इस डेट से 1-2 दिन पहले का यहाँ पर डेट डालना है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, हूबहू इसी तरीके से उतार देना है। क्योंकि आप यहाँ पर पढ़कर भी देख सकते हो, दिस इज इन द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन द दैनिक जागरण डेटेड ऑन 9 नवंबर 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ ए। अगर यहाँ पर इंग्लिश टीचर रहता तो इंग्लिश टीचर, तो यहीं पर चेंज होगा। इसके बाद आगे देखते हैं क्या चेंज होता है। आई वॉन्ट टू ऑफर माई सर्विसेज, नहीं कुछ चेंज होगा। इफ़ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ भी कुछ नहीं होगा। आई विल प्रूव माई सिंसियरिटी, आई विल गिव यू फुल सेटिस्फैक्शन विथ माई वर्क एज आई हैव एनफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, कहीं कुछ चेंज नहीं होगा। ये हर जॉब लेटर में ये चीज़ कही जाती है, जो चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे यूट्यूब पर, जहाँ पर बहुत सारे लाइन चेंजेस करने होते हैं, उसको याद करना होता है, लंबे लंबे तरीके से लिखना होता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चेंज करना होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होगा। उम्मीद करते हैं कि इसको समझ गए होंगे, और इसको उसी तरीके से भी उतार देना है, इसमें भी कोई भी चेंज नहीं करना है। फिर नीचे आपको क्या लिखना है कि थैंकिंग यू, धन्यवाद करते हुए आपको लिखना है कि योर फेथफुल्ली, आपका नाम यहाँ पर होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में गणेश था, तो हमने गणेश लिख दिया, यानी आपका विश्वासी गणेश। अब इसके बाद ये तो एक पन्ने में आएगा, पूरा एक पेज में आएगा, इसको एक पेज में पूरा लिखिएगा, अच्छे से साफ सुथरा लिखिएगा जैसे यहाँ पर लिखा गया है। फिर नेक्स्ट पेज में आइएगा। नेक्स्ट पेज में अगर क्वेश्चन में CV लिखा रहेगा, तो आपको CV लिखकर इसे अंडरलाइन करना है। अगर बायोडाटा लिखा रहेगा, तो फिर ऊपर में बायोडाटा लिखिएगा और फिर अंडरलाइन कर दीजिएगा। अगर रिज्यूमे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो रिज्यूमे लिखकर इस तरीके से अंडरलाइन कर देना है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो वही नाम लिखिएगा, अगर नहीं दिया है तो अपना नाम डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम, आपके फादर्स का नाम, फिर परमानेंट एड्रेस क्या है, यानी आप कहाँ पर रहते हो वह एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर उसके नीचे आपको नेशनलिटी लिखना है, यानी आप इंडियन हो या फिर कोई दूसरे देश वाले हो, तो आपको यहाँ पर इंडियन ही लिखना है। इसके बाद फिर आपका रिलीजियन, यानी आप किस धर्म से रिलेटेड हो, हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, इस टाइप से यहाँ पर आपको लिखना है। बुद्धिज़्म हो या फिर जैन हो, उस टाइप से यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। इसके बाद आगे देखिए मैरिटल स्टेटस, यानी आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। अनमैरिड हो तो यहाँ पर आपको अनमैरिड लिखना होगा। इसके अलावा आपको एक ईमेल आईडी डालना है, आपका पर्सनल ईमेल आईडी नहीं डालिएगा। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मत यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, नॉर्मली 4 डिजिट का नंबर लिख दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर 8291। उसके बाद फिर आप इस तरीके से, ठीक है, टोटल 10 को लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको नंबर डाल देना है। फिर नीचे आपको एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर क्या लिखना है, क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में ध्यानपूर्वक समझिए आप कैसे लिखोगे। आप चाहो तो इस तरीके से टेबल भी बना सकते हो, यहाँ पर मैंने टेबल नहीं बनाया है। अब यहाँ पर टेबल में क्या लिखना है वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ऊपर में आप क्लास लिखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है क्लास। उसके बाद फिर इस तरीके से आप वहाँ पर लाइन खींच दीजिएगा, एक कॉलम बनाइएगा। फिर बगल में आपको क्या लिखना है, पासिंग। फिर पासिंग लिखने के बाद फिर आपको एक इस तरीके से लाइन खींच देना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर लिखना है पासिंग ईयर, जैसे यहाँ पर लिखा गया है पासिंग ईयर। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर लाइन खींचना है, एक कॉलम बना देना है। इसके बाद फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, परसेंटेज। फिर यहाँ पर परसेंटेज लिखकर ऊपर में इस तरीके से कॉलम बना लेना है। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ, बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी बोर्ड। उसके बाद ये ऑब्लिक दिया हुआ है, यानी कॉलेज और स्कूल तो वो बोर्ड से होगा, तो आप यहाँ पर बोर्ड लिख दीजिएगा और यहाँ पर या फिर यूनिवर्सिटी, और इस तरीके से लाइन खींच दीजिएगा। यानी ये तो नहीं खींचाएगा क्योंकि यहीं पर होगा बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से 1 2 3 4 यहाँ पर क्या बनेंगे, कॉलम बनेंगे। अब आपको आगे क्या करना है, जैसे कि आप क्लास 10th में हो तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 10th क्लास। पासिंग ईयर क्या है आपका, 2017 है तो 2017 लिखिएगा। परसेंटेज क्या है, तो आपका 84%। देखिए ये थोड़ा सा एडिट नहीं हुआ है, मैं समझा रहा हूँ, समझ जाइएगा। तो आपको यहाँ पर 84%। फिर आपको यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या लिखना, अगर आप जैक बोर्ड से ये क्लास 10th पास किए हो तो यहाँ पर लिख दीजिएगा जैक बोर्ड। तो ये पहले नंबर पर हो चुका है। दूसरे नंबर पर 12th क्लास के लिए आपको लिखना है। फिर क्या लिखना है, पासिंग ईयर।
अब 12th क्लास 2 साल का होता है। तो आप 10th क्लास में 2017 में पास किए हैं, तो 17 में आपने एडमिशन 11th में भी करवाया, फिर 17 के बाद फिर 18, फिर 19 में आप पास कर जाओगे, यानी यहाँ पर 2019 डाल दीजिएगा। आप अपने अनुसार 2-2 साल का गैप अच्छे से देखिएगा। फिर यहाँ पर परसेंटेज आपको डालना है, कितना की है, 74%, ठीक है। अच्छा, 12th क्लास भी लिख सकते हो, या फिर 12th में अगर आपका आर्ट्स होगा या फिर कॉमर्स होगा या फिर साइंस होगा वो भी लिख सकते हो 12th क्लास के जगह पर, या 12th ही लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद फिर यहाँ पर कहाँ से किए हो, जैक बोर्ड से, तो लिख दीजिएगा जैक बोर्ड। ग्रेजुएशन यानी अगर आप बीए पास किए हो तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, बीए। उसके बाद फिर ये कब पास किए हो, तो 3 साल का होता था पहले, तो आपको 3 साल ही लिखना है। जैसे 2019 में आप पास किए, 20, 21, 22, यहाँ पर आपको लिखना है 2022 में। तो इस तरीके से 2022 आप डाल दीजिएगा या फिर 2023 डाल दीजिएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, 2019 से। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको डाल देना है परसेंटेज, तो कितना परसेंटेज किए, 78%। उसके बाद फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम डालिएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से होती है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी या फिर वीवीयू यूनिवर्सिटी, तो आप पूरा लिखिएगा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। उसके बाद लास्ट में ये सारा बॉक्सेस को आप कंप्लीट बंद कर दीजिएगा। अगर आप चाहो तो बिना बॉक्सेस से भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पर नॉर्मली एक क्लास है 10th क्लास, फिर पासिंग ईयर है 2017, ठीक है। यहाँ पर ये सीधा सीधा नहीं लिखा गया है क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है, फिर परसेंटेज यहाँ पर लिखा गया है, फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी, इसी तरीके से सारा कुछ लिख देना है ग्रेजुएशन तक। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या बोला गया है कि क्लर्क के पोस्ट के लिए, जब क्लर्क के पोस्ट के लिए बोला जा रहा है तो कंप्यूटर डिप्लोमा ज़रूर मांगा जाएगा, तो कंप्यूटर डिप्लोमा भी लिख कर किस साल में ये पास किए हो तो आप लिख दीजिएगा। मान के चलिए 2000, आप ग्रेजुएशन में ही लिख दीजिएगा कि हमने पास कर लिया था, साइड से 2020 हो जाएगा। आप इसमें परसेंटेज भी लिख सकते हो या नहीं भी, क्योंकि इसमें डिग्री नॉर्मली यहाँ पर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो इस तरीके से लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर टाइपिंग इंग्लिश, क्योंकि ये क्लर्क के लिए है तो 30 वर्ड पर मिनट, फिर टाइपिंग हिंदी 30 वर्ड पर मिनट। अब यहाँ पर समझिए, टीचर के लिए जब अप्लाई होगा तो उस समय ये सारा कुछ मत कीजिएगा। यहाँ पर आपको बीए के बाद क्या करना है, आपको करना है बीएड, ठीक है। बीएड कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होता है, तो 2 वर्ष के हिसाब से आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है उसी टाइप से, फिर परसेंटेज डाल देना है, फिर किस यूनिवर्सिटी से किए हो बीएड वो भी डाल देना है। तो कुछ समझ में नहीं आएगा तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी मार दीजिएगा। इस तरीके से सारा कुछ क्वालिफिकेशन डिटेल वगैरह अप्लाई किया जाता है कि सीवी में। जब ये सारा कुछ हो जाएगा उसके बाद फिर लास्ट में एक्सपीरियंस के जगह पर लिखिएगा, एक्सपीरियंस लिखकर 2 ईयर्स। अब जैसे ये क्लर्क के लिए बोला गया है तो यहाँ पर हमने क्लर्क कहाँ पर किया था 2 साल, तो एकलव्य स्कूल हज़ारीबाग में, ये मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, बस यही लिखकर छोड़ दीजिएगा। यही आपका होता है सीवी, बायोडाटा या फिर रिज्यूमे। इससे ज़्यादा आपको कुछ समझने की बात नहीं है, ना ही आपको लिखना है कुछ। थोड़े हद तक अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा यहाँ पर हॉबीज़ भी लिख सकते हो, या मन करे तब, या फिर नहीं भी लिख सकते हो। लेकिन जो भी मैंने आपको बताया वीडियो में, इतना आपको लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। उम्मीद करते कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। मात्र 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ये नंबर लाने वाला क्वेश्चन है, इसे मत छोड़िएगा, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है।